कोलकाता मर्डर केस के बारे में हम सभी लोगों को पता है। न्यूज़ में इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं उसके बारे में। इतना भयानक केस है ये। निर्भया के बाद ये दूसरा ऐसा मामला है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूरता के साथ किया गया था। पहले रेप, फिर मर्डर। इस मर्डर केस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो निर्भया के केस के जैसी ही हैं। मतलब बर्बरता इतनी ज्यादा है कि आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम इसी केस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानेंगे कि क्या ऐसी चीजें हैं उसमें, क्या पोस्टमार्टम में ऐसी चीजें निकली हैं। आज हम उसके बारे में जानेंगे। लोगों की जान बचाने के लिए वो रात पर ऑन कॉल ड्यूटी पर थी, लेकिन वो खुद की ही जान दरिंदों से बचाने में नाकाम रही। उसके पिता ने उसे नग्न अवस्था में फर्श पर पड़ा पाया हुआ था। उसकी पेल्विक बोन, कूल्हे की हड्डी, टूटी हुई थी। हाथ पैर विकृत। उसके माता पिता को अपराध स्थल पर पहुंचने के 3 घंटे बाद तक उसके शव से संपर्क करने में मना कर दिया गया। उसके शरीर में 100 ग्राम सीमेंट पाया गया। जिसने ये सारी बर्बरता की, अभी वो हिरासत में है। उसका नाम है संजय रॉय। प्रिंसिपल ने कहा है कि वो मानसिक रोगी थी और सुसाइड कर ली है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अगले दिन उन्हें एक बड़े मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया। सीबीआई को ट्रांसफर होने के बाद अस्पताल में रिनोवेशन का काम शुरू हुआ। इस बिंदु पर अब ये केवल डॉक्टर का मामला नहीं रह गया, ये सिर्फ अमानवीय है। हम साल दर साल अमानवीयता के निचले स्तर पर जान रहे हैं। मूर्ख थे वे जिन्होंने जिन्होंने ये भी उम्मीद थी कि निर्भया मामले के बाद सुधार होंगे। 12 साल हो गए हैं, कुछ नहीं बदला है। दोष किसी पार्टी नेता का नहीं है, हमारा है। ऐसे लोग समाज में भरे पड़े हैं जो मौके की तलाश में होते हैं, जिनकी दूषित नजर बहन बेटियों पर होती है, और ये जानते हुए कि उनका सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जाता और लोग रिश्ते निभाते चले जाते हैं। बलात्कार जैसे जघन्य अपराध की सजा के नियम बदलने होंगे। आज हम इसमें पोस्टमार्टम में जो बातें आई हैं उसके बारे में बात करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 सबसे बड़े खुलासे किए गए हैं। अब नॉर्मल सेक्सुअलिटी और जेनाटाइल टॉर्चर के कारण ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर गहरा घाव पाया गया है। चिल्लाने से रोकने के लिए नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। सिर को दीवार से सटा दिया गया जिससे चिल्ला न सके। पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोटें पाई गई। इतनी जोर से हमला किया कि चश्मे के शीशे के टुकड़े उसकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोच के निशान मिले। इससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए कितना संघर्ष किया होगा। ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं, सीधे मौत की सजा होनी चाहिए। अगर हमारा वीडियो आपको सही लगा हो तो इस वीडियो पे कमेंट करिएगा और इस पोस्ट को शेयर अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।